मौसम आजकल समझ कहाँ आ रहे। कभी हल्की गर्मी लगे, कभी ठंडी आ जाए। कंबल स्वेटर पैक होके कभी फिर से खुल जाएं। गर्मी के कपड़े कभी आगे और कभी पीछे चले जाएं। है ना ये एक सच्ची बात कि वापस आकर बीच बीच ठंड कर देती है पलटवार। और ये पलटवार समझाती खबरें कि फलां जगह पर बर्फ पड़ी तो जाते जाते वहाँ वहाँ पर ठंड भी बढ़ी। खुलकर असर मौसम का पेड़ पौधों पर दिख रहा। झड़े हुए पत्तों को वो हवा में उड़ा रहा। पौधों पर नजर तो डालो, तांबे रंग के छोटे छोटे कोमल पत्ते फूट रहे। आने वाले कुछ दिनों में सब के सब हो जाएंगे हरे। नई आमद का इशारा करते ये चमकीले सुंदर पत्ते। यही खुशी पिछले साल उन पत्तों ने भी दी थी जो सूख के हवा के हमराही बनकर पैरों के नीचे पड़े हैं छनकर। पेड़ों की डालियां थीं घर इनका, टूट के छूट गया इनका सब कुछ। वाली वारिस रहा न जब तो कुचले जाना तय ही था तब। संसार की नियति, प्रकृति का नियम, नियमों का चक्र होता है यही, जिसमें दया, संवेदना, करुणा, हमदर्दी, अनुकंपा जैसा कुछ नहीं। लेकिन जरा ठहरो, सुनो, देखो ध्यान से। प्रकृति हमको आशा दिखा रही। नन्ही गौरैया तिनके उठा रही, घोंसला बना रही। नर कोयल कूक कर साथिन को बुला रहा। यही तो पक्षियों के प्रजनन का समय भी है। कुछ दिनों में अंडे घोंसलों में आ जाएंगे, फिर इन्हीं अंडों से चूजे निकल आएंगे। इन्हीं नए पत्तों में ये पक्षी माता पिता अपने बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे, दुश्मनों से बचाएंगे, भोजन तलाशना, उड़ना सिखाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब ये बच्चे उड़ जाएंगे। इनको ये माता पिता याद भी ना आएंगे, शायद ये उनको भूल भी जाएंगे। मुझे यहाँ तक का प्रकृति का नियम समझ में आता है। जो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, इंसानों पर लगता है, पर इसके आगे का अलगाव मेरी समझ में ना आता है। बिना कहे, बिना कुछ मांगे, गिरे हुए पत्ते जलाने के, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के काम खुद ब खुद आने लगते। पशु पक्षी भी अपना शरीर कुदरत के हवाले कर देते। यहाँ हमारी दुनिया पेड़ व पौधों से, पशु व पक्षियों से बिल्कुल जुदा है। वो वसीयत किए बिना दान हो जाएं, हमें बगैर वसीयत दान तो छोड़ो कोई हाथ ना लगा पाए। इंसान भी गर राख बन के दूर तक उड़ जाए, खेतों में चला जाए, ज़मीनें उपजाऊ करे, वसीयत अगर मुर्दा शरीर की वो कर जाए तो केवल ये वो मुर्दा है जो कई जीवित लोगों की अलग अलग तरीके से बड़ी मदद कर जाए। क्यों ना हम कामकाजी सारे अपने अंगों को दान कर कीमती ये योगदान अपना भी कर जाए। खेतों के लिए हमारी राख का कार्बन वरदान है। राख जो उड़कर वहाँ पहुँच जाए तो धन्य हमारा जीवन हो जाए। तो क्यों ना अपने शरीर की हम सबसे पहले वसीयत करवा लें, तब शायद कुछ समझ हमें आ जाए। यानी कुछ समझ आ जाए और कुछ समझ लिया जाए, यानी कुछ समझ लिया जाए।